क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 4 प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस। ठीक है जी। देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग था 3000, क्लोजिंग 4000, 3 4। कुछ नहीं लिखा तो बेटा ये मिल गया होगा। 3 में से 3 गए 0 0, इस ईयर का पूरा हो जाएगा 4। एडवांस सब्सक्रिप्शन 4 एंड 5, एडवांस सब्सक्रिप्शन यहां पे आ जाएगा बेटा 4000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 5000, तो प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस। ठीक है बच्चे। -3 + 4 नेट 1 आ रहा है, +4 -5 -1 + 1 0 हो जाएगा, कट जाएगा 60 आ जाएगा ये। ठीक है जी। डोनेशन कितने की आई है बताओ, बोलो 2000। और बताओ बच्चे फर्नीचर। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, जो ये सारी चीजें गिवन होंगी, जैसे ये 2019 का है तो ये 2019 की बैलेंस शीट बनेगी, ये 18 की बनेगी। जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि सारा का सारा 19 का होगा, लेकिन 1% चांस हो सकता है कि कुछ ओपनिंग में भी आ रहा हो, जैसे कि ये वैल्यू टिक कर लो बेटा। ये इसको कहते हैं इन बिल्ड एडजस्टमेंट, जो कि बेटा किसमें बिल्ड होके आती है, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ही एडजस्टमेंट आ गई। फर्नीचर ब्रैकेट में क्या दे रखा है, बुक वैल्यू 6000 और कितना लिखा हुआ है सामने 5000। बेटा रिसिप्ट साइड पे फर्नीचर लिखा हुआ है, रिसिप्ट साइड पे फर्नीचर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, खरीदा होगा या बेचा होगा। बेचने से पैसे आएंगे ना। अगर पेमेंट साइड पे लिखा होता तो मतलब क्या करा है, परचेज। रिसिप्ट साइड पे लिखा तो बेचा है। कितने वाला कितने में बेचा है, बुक वैल्यू कितनी थी 6, बेचा कितने में 5। बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, बुक्स में वैल्यू। बुक्स में वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में वैल्यू। हमारी जो बुक्स होती है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको कहते हैं बेटा बैलेंस शीट। तो पहले से बैलेंस शीट में आ रहा होगा कितने का, 6 का, और अब साल में उसको बेच दिया कितने में, 5 में, तो कितने का लॉस हुआ, 1000 का। पहले से बुक्स में आ रहा होगा, पहले वाली बुक ये है या ये, ओपनिंग, ओपनिंग में लिख दो बेटा बुक में। लो आओ बेटे, फर्नीचर दैट इज 6000। इधर देखो 6 वाला कितने में बिका, 5 में, कितने का लॉस हुआ। तो बेटा एक्सपेंडिचर साइड की डेबिट साइड पे लिखो, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1000। सर 5000 कहीं नहीं जाएगा, क्या बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है, यस बेटा 5000 कहीं नहीं जाएगा। क्यों, जो ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश का बैलेंसेस गिवन है वो उसमें एडजस्ट नहीं हो गया होगा अपने आप। देखो ओपनिंग कैश कितना गिवन है 17, क्लोजिंग कैश कितना गिवन है क्वेश्चन में, बैलेंस कैरी डाउन 1000। तो बेटा ये जो 1000 आया है इसमें कुछ पैसा ऐड हुआ होगा, कुछ लेस हुआ होगा। ऑटोमेटिकली कैश के जो बैलेंस दिए होते हैं वो एडजस्टमेंट के हिसाब से दिए होते हैं कि हमारे पास कितना आया और कितना गया। जब भी आपके पास कोई भी एसेट की सेल आएगी तो उसका प्रॉफिट और लॉस यहां लिखना है और उसकी बुक वैल्यू उस पर लिख देनी है। कितने में बिका वो वैल्यू नहीं लिखनी, क्योंकि वो कैश आएगा जाएगा, उसका इंपैक्ट कैश में पहले से ही पड़ा हुआ। लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है बेटा बताओ, कैपिटलाइज करें या इनकम साइड पे लिखें, कैपिटलाइज। कितने रुपए की है, 7000। लो जी, अब ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है 9000, इसके ऊपर भी टिक कर लो बेटा, ये भी क्वेश्चन मेड एडजस्टमेंट है। अब मुझे बताएंगे बच्चे, मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ साल के दौरान, इधर देखो मैं ये लाइन बना रहा हूं, 18-19 वाला ईयर था, मुझे इस साल इंटरेस्ट मिला है कितने का भाई, 9000। किस पे मिला है, बोलो बोलो ना बच्चे, सो क्यों रहे।
अच्छा जी, साल के दौरान इंटरेस्ट मिला है। अरे भाई, साल के शुरुआत में कोई इन्वेस्टमेंट थी क्या एसेट साइड पे? नहीं, तो इंटरेस्ट कैसे मिल गया? समझो इस बात को बेटा। मैं यहां लिख दूं पहले तो, इनकम आ रही है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए की है? 9,000। अच्छा एक बात बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट होती 1 लाख की, तो 1 लाख का 9% कितना होता? बोलो, 1 लाख का 9% कितना होता? कितना सोच रहे हो यार? 9,000। तो 9,000 इंटरेस्ट यहां लिख देते। इतनी बात समझ आती है नहीं आती? आती है। तो बेटा इंटरेस्ट इतना मिला, हम यहां लिख देते। अब इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन इंटरेस्ट है, और कितने रेट का है पढ़ो? 5%। 9,000 रुपीज इंटरेस्ट के मिले हैं जो कि 5% के बराबर है। तो 1% के बराबर कितना हुआ? 9,000 डिवाइड बाय 5। तो 100% की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 9,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 100। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी बेटा, बताओ कितनी आ जाएगी? 1,80,000। मैं एक बार चेक कर लेता हूं बच्चों ने आंसर सही निकाला है या नहीं। बिल्कुल करेक्ट है बेटा। तो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट रही होगी कितने की? 1,80,000 की। सर तभी तो इंटरेस्ट मिलेगा। यस, 180 का 5% निकाल के देख लो कितना आ रहा है? 9 ही आ रहा है। अब ना आप उल्टा चले। उल्टा कैसे चले? इन्वेस्टमेंट होती है तो इंटरेस्ट निकाल देते हैं रेट के हिसाब से। अब इंटरेस्ट गिवन है तो आपको किस पे जाना है? इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो हम उस पे चले गए। ठीक है जी। जैसे मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको बोला भाई मैं तो ना अच्छा कमा रहा हूं, लॉकडाउन में भी 10,000 रुपीज कमा रहा हूं 10% के रेट के हिसाब से। 10,000 रुपीज कमा रहा हूं 10% के रेट के हिसाब से, तो मैंने पैसा कितना लगाया होगा? कोई बताएगा? 10,000 को किससे डिवाइड कर दो? 10 से इंटू 100। ठीक है जी, आपकी वैल्यू आ जाएगी, उतना पैसा लगाया होगा। तो सेम तरीका यही है बेटा। अच्छा जी, अब आ जाओ बेटा पेमेंट साइड पे जल्दी से। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे इन्वेस्टमेंट वाली बात समझ आई सबको? बोलो। ओके बेटा। सैलरी, सैलरी कितनी है बताओ? 30,000। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? जल्दी जल्दी लिखते जाओ। रेंट कितना है बोलो? 18,300। रिपेयर कितनी है बच्चे बताओ? 4,700। बुक्स की वैल्यू कितनी है? अच्छा, बुक्स एसेट है बेटा, आराम से। बुक्स ओपनिंग में कितनी थी? देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स आ रही थी कितने की? ध्यान से देखना आप सब बच्चे। 12,500 की बुक्स आ रही थी। बुक्स आपकी एसेट होती है नहीं होती? एसेट होती है, सबसे बड़ी एसेट है बेटा, आप पढ़ते हो इनको। ठीक है जी। अच्छा जी, 12,500 की आ गई बुक्स। पहले साल के दौरान कितने रुपए की और खरीदी है? पेमेंट कर रखी है। पेमेंट मतलब परचेज करना। देखो बेटा, बुक्स इधर देखो, 12,500 की थी ओपनिंग में, और कितने की खरीदी है? 16,000 की। तो कितने की हो गई? 28,500 की। लेकिन क्वेश्चन ने बोला क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है इसका? 26,500। देखो बेटा, कोई एसेट शुरुआत में 10 की थी, साल बीतते बीतते 9 की हो गई, तो 1,000 रुपए का क्या लग गया होगा उसके ऊपर? डेप्रिसिएशन। तो बेटा सेम तरीके से वैल्यू कितने की थी? 28,500 की। कितनी वैल्यू बच गई ईयर एंड पे? 26,500। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, ये 2,000 रुपीज, ये क्या होगा बेटा? डेप्रिसिएशन। ये इनडायरेक्टली डेप्ट निकाला है हमने। वैसे तो रेट पे निकाल देते थे, लेकिन इनडायरेक्टली डेप आ जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ओन, बोलो, बुक्स, दैट इज 2,000। और बताओ बच्चों, बिल्डिंग कितनी है? 30,000। क्या कोई डेप्रिसिएशन है इस पे क्या? नहीं। क्या पहले थी क्या हमारे पास? नहीं, तो एड लेस तो होगा नहीं।
कैरिड डाउन कैश हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा 1000। ओके, अब हमने लास्ट स्टेप क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोजिंग बैलेंस शीट से मिलाना है। क्या कुछ रह तो नहीं गया? कैश लिख दिया, लिख दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। फर्नीचर लिख दिया। क्या यहां पे लिखा है? क्या लिखेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि सेल कर दिया। 6 का था, 6 वाला 5 में बेच तो दिया, बचा ही नहीं, तो क्यों लिखेंगे? वेरी गुड बेटा। इन्वेस्टमेंट थी, क्या सेल करी है? नहीं, इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे, तो अगले साल भी तो मिलेगा, तो बेटा सेम की सेम लिख दो। इन्वेस्टमेंट 1,80,000। ठीक है, और बताओ। बुक्स थी, यस, और आ गई, ऐड कर दी, डेप भी लगा दिया, सब कुछ हो गया। और तो कुछ नहीं।